आज घुघुतिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों में सुबह सुबह बच्चों ने कौवे का इंतज़ार किया होगा। अपनी छतों पर आंगनों में घुघुतियों की माला लेकर बाकायदा उसे एक स्वर में गाकर बुलाया होगा। काले कौवा काले, घुघुती बड़ा खाले। ले कौवा बड़ा, आप सबूने के दिए सुनक ठुल ठुल घड़ा। रखिए सबूने के निरोग, सुख समृद्धि दिए रोज रोज। मतलब काले कौवा आजा और घुघुती बड़ा खा ले। ये ले कौवे बड़ा खा और सबको सोने का बड़ा बड़ा घड़ा दे। सबको निरोगी बनाए रख और रोज़ रोज़ सबके लिए सुख समृद्धि लेकर आ। है ना सभी के लिए खूबसूरत दुआ। मकर संक्रांति, उत्तरायण, घुघुतिया, मकरैनी, खिचड़ी, संक्रांति। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार के कई नाम हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस त्यौहार को खासकर बच्चों के बीच घुघुतिया या पुशुड़िया नाम से पुकारा जाता है। आखिर कौवे को बुलाकर पकवान खिलाने का ये रिवाज उत्तराखंड में क्यों शुरू हुआ? क्या है इसके पीछे की कहानी? इस अनूठे त्यौहार को मनाया कैसे जाता है? आपके दिमाग में ऐसे कई सवाल आ रहे होंगे, है ना? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। यात्राकार के आज के इस एपिसोड को अंत तक देखिए और जानिए उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुतिया के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका यात्राकार उमेश पंत। आप मेरे साथ देख रहे हैं यात्राकार कल्चर प्रोजेक्ट। इससे पहले मैंने आपको बताया था हरेले के त्यौहार के बारे में। अगर आपने वो एपिसोड ना देखा हो तो लिंक ऊपर है। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुतिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि घुघुतिया को मनाने की ये परंपरा शुरू कैसे हुई, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये त्यौहार आखिर मनाया कैसे जाता है। मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड में घुघुतिया या घुघुती के त्यौहार को मनाने का तरीका एकदम अनूठा है। बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पहली रात पूरा परिवार मिलकर आटे, गुड़, सूजी से अलग अलग आकार के व्यंजन बनाता है, जिनमें तलवार, ढाल, डमरू और घुघुतिया के आकारों के पकवान खास तौर पर बनाए जाते हैं। शक्करपारे और मांस यानी दिन भर भीगे हुए उड़द के बड़े भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा गुजिया भी इन व्यंजनों में शामिल रहती है। जब ये व्यंजन बन जाते हैं तो इन्हें धागे में पिरोकर साथ में कोई फल जैसे माल्टा या संतरा डालकर माला बना ली जाती है। बचपन के दिनों में इस बात का बड़ा क्रेज़ रहता था कि किसकी माला कितनी बड़ी होगी। भले ही गर्दन दर्द करने लगे, लेकिन हम बच्चों के बीच इस माला को देर तक पहनने रखने का बहुत शौक़ रहता था। और फिर पहनी हुई माला से तोड़कर बड़े और शक्करपारे खाने का अपना मज़ा था। लेकिन हाँ, आपको इस माला से तब तक कुछ नहीं खाना होता था जब तक कौवा अपने हिस्से का बड़ा न ले जाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कौवे के इंतज़ार और उसे खाने खिलाने की ये प्रथा आखिर शुरू कैसे हुई। चलिए आपको बताते हैं। काले कौवा मनाने की शुरुआत को एक बड़ी रोचक लोक कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कहानी चंदवंश के शासक कल्याण चंद के समय शुरू हुई। कहा जाता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके मंत्री को भरोसा था कि कल्याण चंद की मौत के बाद राजगद्दी उसी को मिलेगी। संतान की चाह में एक बार कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ के मंदिर गए। वहाँ उन्होंने संतान की मनोकामना मांगी और वो पूरी हो गई। कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम निर्भय रखा गया। निर्भय की माँ अपने बेटे को प्यार से घुघुती कहती थी। माँ घुघुती के गले में एक मोती की माला पहना कर रखती थी। ये माला घुघुती को बहुत पसंद थी। जब भी घुघुती खाना खाने में नखरे करता तो माँ कहती, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले, यानी खा ले वरना मैं कौवों को दे दूँगी। ये सुनकर घुघुती झट से खाना खा लेता। कौवों को बुलाने पर कुछ कौवे और वहाँ आ जाते और माँ उन्हें भी कुछ पकवान खिला देती। इस तरह से घुघुती या निर्भय की कौवों से दोस्ती हो गई। इधर मंत्री राजगद्दी की उम्मीद खत्म हो जाने से निराश था। वो इस षड्यंत्र में लगा था कि किसी तरह से उसे इस बच्चे से निजात मिल जाए ताकि गद्दी उसे मिल पाए। एक दिन मौका पाकर मंत्री ने घुघुती को उठवा लिया और वो उसे जंगल में लेकर चला गया। उसे ऐसा करते हुए एक कौवे ने देख लिया। निर्भय रो रहा था। कौवा देखकर काँव काँव करने लगा तो और भी कौवे वहाँ इकट्ठा हो गए। सब ने मिलकर मंत्री पर झपट्टा मारा और अपनी चोंच के प्रहार से उसे जख्मी कर दिया। घुघुती ने रोते हुए अपनी गर्दन से मोती की माला उतारी और उसे हवा में लहराया। कौवे ने माला उसके हाथ से ली और राजमहल की ओर उड़ गया। इधर राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। निर्भय के इस तरह गायब हो जाने से सब परेशान थे। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया
और उसने मोतियों की माला रानी के सामने डाल दी। अपने बेटे की माला देखकर रानी तुरंत समझ गई कि ये कौवा ज़रूर कोई संदेश देने आया है। इसके बाद कौवा वापस जंगल की ओर उड़ने लगा। सैनिक उसका पीछा करते करते उस जगह पहुंचे जहां घुघुतिया निर्भय चंद बैठा रो रहा था। निर्भय को सैनिक वापस राजमहल ले आए। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होते ही राजा ने मंत्री को मृत्यु दंड देने की घोषणा की और बच्चे के मिल जाने की खुशी में रानी ने खूब सारे पकवान बनाए और कौवों को बुलाकर उन्हें खूब खिलाया। माना जाता है कि तभी से घुघुतिया त्यौहार मनाने की परंपरा उत्तराखंड में शुरू हो गई। कितनी रोचक है ना, पक्षियों और इंसानों की दोस्ती और प्यार की एक खूबसूरत सी कहानी। कहानियाँ और भी कई हैं, लेकिन ये कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उत्तराखंड के कई इलाकों में मकर संक्रांति यानी उत्तरायणी के दिन मेले भी लगते हैं। मकर संक्रांति से पहले गंग स्नान या नदी में नहाने की परंपरा भी है। उत्तराखंड के बागेश्वर में होने वाला उत्तरायणी का मेला काफ़ी मशहूर है। मान्यता ये है कि सूर्य साल के 6 महीने उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन को खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन संगम में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप तर जाते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। उत्तराखंड के अलावा और राज्यों में भी आज के दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। केरल में इसे पोंगल कहा जाता है, तो वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में आज के दिन संक्रांति नाम से मनाया जाता है। असम में माघ बिहू, बिहार में खिचड़ी, जम्मू में माघी संक्रांत, तो नेपाल में त्यौहार माघू नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और कहते हैं तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गुड़ बोला, यानी तिल गुड़ खाओ और अच्छा बोलो। कुल मिलाकर माना जाता है कि आज के दिन से अच्छे दिनों की शुरुआत होती है ना मज़ेदार कि एक ही त्यौहार को पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के पीछे भाव एक ही है कि आज से सबका अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको घुघुतिया की कहानी और मकर संक्रांति के त्यौहार की जानकारी अपने यात्राकार यानी उमेश पंत की ज़ुबानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। यूट्यूब पर यात्राकार को सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा जानना हो तो मेरी वेबसाइट www.yatraकार.com पर लॉगिन कीजिए। तो जल्दी हाजिर होता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी घुघुतिया और हैप्पी मकर संक्रांति।